चलो बेटा, सी। देखो, तुम्हें ग्राफ पढ़ा और ये बच्चे अभी तक आते रहते हैं, टाइम पे कोई बच्चे नहीं आते, बहुत परेशान करते। देखो, तो मैं ग्राफ पढ़ा रहा था और मैं आपको पढ़ा रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ। समझना सारे बच्चे ना, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ पे ग्रैंड सा लग गया है ना, कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको बेटा कई बच्चे कई बुक्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, दैट इज ए पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ पोजीशन, वही पोजीशन। ठीक है बेटा। देखो, ग्राफ में मैं आपको ये बता चुका था कि अगर ग्राफ, ये आपका एक्स है और ये टी, अगर ग्राफ इस तरह से होता है तो बॉडी क्या होती है बेटा, एक्स मतलब पोजीशन और टी मतलब टाइम। टाइम आपका बढ़ रहा है बट बॉडी की पोजीशन एक समान है, तो ये बॉडी किस पर है बेटा, रेस्ट। रेस्ट है ना। ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चीजें मैंने बताई थी समझना, फिर अपन उन चीजों को समझेंगे। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, ये एक्स और टी। अगर ग्राफ इस तरह से, ठीक है बेटा, ग्राफ इज लाइक दिस, है ना, तो बॉडी किस में बेटा, ग्राफ अगर इस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म बॉडी इज मोशन। इन, मोशन। वेरी गुड, बॉडी इज इन मोशन। और मोशन भी कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन कितना है बेटा, जीरो। जीरो जीरो। जब भी एक्सटी ग्राफ। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में कि जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, जैसे ये ग्राफ है और ये इसका स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वो किसको बताता है, जो एंगल बनाता है ना। जैसे यहाँ पर ये थीटा 1 है, थीटा 2। आप देखो, ये एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस ये हो गई, ये हो गई, अब दोनों एंगल बराबर है, तो स्लोप किसको बताता है, मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी। हाँ, स्लोप होता है एम, वो बराबर होता है टेन थीटा के। तो जितना ज्यादा थीटा होता है उतना टेन थीटा होता है, फिर स्लोप होता है। वो बताता है किसको बेटा, वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें क्लास 9 में भी करते हैं, पर तो इन्हीं को अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इस तरह का ग्राफ था, तो ये था। अब बॉडी इज इन मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, समझना, चीजों को समझेंगे आप। ये अपना एक्स है और ये टी है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। दोनों बॉडीज के उसके बारे में बताओ, आप ग्राफ से पढ़ के बताओ कि दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, रेस्ट पर है, ट्रेवल कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही है सर, Travel दोनों कर रही है। यूनिफॉर्म। ट्रेवल कर रही हैं, बिल्कुल, है ना। और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, क्वेश्चन इसी तरह से, जीरो। जीरो जीरो। जीरो, वेरी गुड। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है, बी बी। बी। बी की, है ना। देखो कैसे ज्यादा है, कैसे पता चली, ये जो ग्राफ होता है, अगर ये यहाँ पर आप बनाएंगे, तो आप देखो इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा, ठीक है, वो आप यहाँ से भी देख सकते थे, ये एंगल कम और ये एंगल ज्यादा, ठीक है। तो जिसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो ये ग्राफ आप सबको पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना। इन्हीं को अपन आगे पहले की जो पढ़ाया था वो मैं बता रहा हूँ, सारी ये चीजें मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जिसको समझ नहीं आया वो लास्ट वाला यूट्यूब लेक्चर देख लो, उसको आ जाएगा समझ में ना। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे अपन बात करते हैं, तो ये अपनी बेटा एक्स जो होती है वो पोजीशन होती है, ये एक्स पोजीशन होती है और टी टाइम होता है। और ये ओरिजिन वो समय होता है जब से अपन किसी मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब से किसी मोशन को देखना शुरू कर रहे हो सकता है वो मोशन पहले से ही हो रहा हो, बट अपन ने उसको तभी देखना शुरू किया, तब वो ये समय होता है, टाइम टी इक्वल टू, है ना। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ, उससे अपने को समझना है, समझना।
देखो जैसे ये अपने पास प्लेन है कोई भी, दिस इज द प्लेन, यहां से अपने को समझ आएगी, ठीक है, देखना। और आपको पता है कि इधर जो डायरेक्शन होती है वो प्लस एक्सिस होती है, और इधर जो डायरेक्शन होती है वो माइनस एक्सिस, मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है, आप समझना। तो जैसे ये मेरे पास कोई ये बॉडी है, ये अपना बॉडी है ना, ये अपना ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर इज देयर, ठीक है। अब देखना सारे बच्चे समझ रहे, मान लो कोई बॉडी है, वो यहाँ पर है एट पोजिशन एक्स नॉट, जब t इक्वल टू 0 हुआ, और फिर वो इधर v वेलोसिटी से दौड़ने लगे इस तरफ। तो ऐसे मोशन का आपको ग्राफ बनाना, और वेलोसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट। अब बताओ बेटा किस तरह से बनेगा इस तरह का ग्राफ। सोचो। अच्छा, दो चार चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। हाँ, और मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होने का तो मतलब बॉडी एट रेस्ट होता है, ठीक है। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, किस तरह से आएगा सोचो आप। देखो समझ रहा, मैं समझाता हूँ आपको। देखो जब t इक्वल टू 0 है तो बॉडी कहां पर है, यहाँ पर टाइम 0 होता है, तो बॉडी क्या एक्स नॉट, ओरिजिन पर है, नहीं, ओरिजिन से एक्स कुछ नॉट दूरी पर डिस्टेंस। है। वेरी गुड, मान लो यहाँ से एक्स नॉट दूरी पर, और फिर यहां से वो बॉडी किधर जा रही है बेटा, फिर वो बॉडी, बॉडी की, ये ऑब्जर्वर अपना, ऑब्जर्वर से बॉडी दूर जा रही है कि पास आ रही है, पोजीशन जो है वो उसका दूर जा रही डिस्प्ले है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, दूर जा रही है। दूर जा रही है। ग्राफ इज लाइक दिस, ग्राफ इज लाइक दिस, समझना आप अच्छे से ना। तो यहाँ पर जो चीजें समझना क्या है बेटा, कि बॉडी जो चीजें वो, पहली बात तो वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ से, ग्राफ बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन क्या है, 0, ये सारी चीजें आपको पूछेगा, एक्सेलेरेशन 0। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी जो होती है, समझना, वेलोसिटी जो होती है उसके साइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलेरेशन तो 0 है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। समझना, पॉजिटिव। है ना। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं लिखा दूंगा आपको, आप समझना कि साइन ऑफ वेलोसिटी इज सेम, ये थोड़ा गलत पड़ेगा, है ना, वेलोसिटी इसी। अब वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बॉडी इधर को जा रही है, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी इज, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, कोई भी ऑप्शन ग्राफ दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको और पता चलेंगी, तो अभी आप इसको समझो। देखो जैसे जैसे समय गुजर रहा है, पहले ही एक्स नॉट दूरी पे था, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा तो ये दूरी और बढ़ गई, फिर और टाइम बढ़ा तो और बढ़ गई, समझ रहे हो, इस तरह का मोशन। इसको नोट कर लो एक बार। अब दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं, अब आप खुद सोचना बेटा दिमाग में। ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इससे यहां पर कोई बॉडी एक्स नॉट दूरी, और वो इधर को आ रही है वी वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब भी क्या हुआ कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब बताओ बेटा किस तरह का ग्राफ होगा, सोचो। ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। नेगेटिव। सारी चीजें सही है आप। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज और मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए क्या, कि जैसे यहाँ पर ये अपना स्लोप है,
ये थीटा है और ये थीटा है, तो मुझे बताओ कि स्लोप दोनों जगह एक जैसा है, यहाँ भी थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर है, ठीक है। तो अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, सेम है। यहाँ जो वेलोसिटी वही वेलोसिटी यहाँ है, स्लोप दोनों की जगह एंगल सेम है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है बेटा, देखो, है ना, ये नोट करके रखना आप, यहाँ से अपने को पता चलेगा। और वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव। इसका ग्राफ देखते हैं। नाउ लेट्स देख, ये अपने पास पोजीशन है और ये अपने पास टाइम, ठीक है। अब देखना बेटा, मान लो अपने पास बॉडी जो है वो ये x0 दूरी पर थी, तो t=0 पे बॉडी x0 दूरी पे थी। फिर क्या हो रहा है, क्या ये x0 की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ कि घट रही है? कम हो घट रही है, घट रही जोर है। से बोलो बेटा। कम हो रही है। घट रही है। कम हो रही है, वेरी गुड, है ना। तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ पहले x0 था, फिर ये ऐसे आया इस तरह से। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा वो सिचुएशन। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो? तो ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन है, तो बॉडी, तो सबसे पहली बात कि x0 इज डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, अपने को पता है, पहली बात। दूसरी बात, वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। जब भी ग्राफ, है ना, पैरेलल टू एक्सिस आता है टाइम, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंक्लाइंड आता है तो स्ट्रेट लाइन आता है तो कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब आप एक बात समझना बेटा, अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सोच लो अच्छे से। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, मैंने आपको बताया था इधर वाली डायरेक्शन को अपन प्लस लेते हैं और इधर वाली डायरेक्शन को अपन माइनस लेते हैं। वेलोसिटी इधर है बॉडी की, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब आप एक बात सोचोगे, क्या आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन दी हुई होगी जिसको देखकर आप बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं दी हुई होती, नो सर। ठीक है। नो तो सर। क्या दिया होता, क्या समझ रहा है, मैं बताता हूँ आपको, समझना, देखो, समझना बेटा। आपको देखना इसका स्लोप, देखो मैंने कहा बता था, यहाँ एक लाइन बना दो, ऐसे 2 लाइन बना दो, और आपको एक बात पता देखना, ये वाला जो एंगल है ये θ1 है और ये वाला जो एंगल है वो θ2 है। ये θ1 और θ2 दोनों क्या है बेटा, इक्वल है कि नॉट इक्वल? इक्वल। इक्वल। स्लोप बराबर है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप अगर अलग अलग होता तो वेलोसिटी क्या होती बेटा, वेरिंग होती, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो, अब समझ रहा हूं। तो अब इसमें एक बहुत मोटी बात निकल कर आती है, क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। देखो, समझ, यस सर। देखो क्या बात निकल कर आती है, देखना। अब यहां पर इफ थीटा इज लेस देन 90, पिछले ग्राफ में जब अपना ग्राफ आया था, देखना, जब ये इस तरह का एक्सटी ग्राफ होता है तो अपना ये थीटा होता है, थीटा लेस देन 90 होता है, ठीक है। देन दिस इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? पॉजिटिव। और थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो वेलोसिटी क्या? नेगेटिव। 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 वेरी गुड, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? यस सर। है ना, नोट कर लो। चलो, सर अब देखो। हाँ बेटा बोलो। सर वेलोसिटी को t cos थीटा से भी मेजर कर सकते हैं क्या? कौन सा थीटा? t cos थीटा। टी कॉस थीटा, समझ नहीं आया सर वो मुझे। हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाता है ना? हाँ, तो टेन थीटा से मेजर करते हैं। यस सर। वेलोसिटी को कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी टेन थीटा ही होती है। अब समझ रहा, क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ
आप मुझे देख के बताना सकते हैं, तो मैं पूछूं बताना, ये एक्स और टी, बॉडी इज मूविंग, कौन से ऑप्शन सही है मुझे बता देना। ए ऑप्शन, बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी velocity is negative, velocity is acceleration is positive, acceleration is बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है आप। सर BDG। So BDL. सोचो सोचो बेटा, देखो BDG। सर वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, बॉडी रेस्ट पर कब होती है, जब ग्राफ पैरेलल होता है किसके, टाइम एक्सिस X-axis. ना, बॉडी रेस्ट नहीं है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी नेगेटिव है, नहीं, No, sir. वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, जब ये एंगल थीटा से क्या होता है बेटा, बड़ा, 90 से बड़ा होता है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यस, यस। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, एक्सेलरेशन इज जी। तो बहुत से बच्चों का आंसर सही है, बी, डी और जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि अब अलग तरह के ग्राफ अपन पढ़ते हैं ना, देखो ध्यान से, अगर ग्राफ इस तरह से आ जाए, एक्स और टी, अगर ग्राफ इस तरह से आ जाए, समझ, ये कर्व्ड ग्राफ आ जाए, अभी तक अपन ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा, अभी एक्स टी ग्राफ कर्व्ड आ गया, थोड़ा मुड़ा हुआ आ गया, अब आप समझना बेटा, समझना यहां से क्या देखते हो, देखो आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहां एंगल बनाते हो θ1 और यहां एंगल बनाते हो θ2। तो मुझे एक बात बताओ आप कि आपका θ1 और θ2 क्या बराबर है? No नो sir. सर। नो नहीं, सर। sir. बिल्कुल नहीं। कौन बड़ा है? θ2. सर θ2 θ2 बड़ा है। वेरी गुड। तो θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से, मतलब tan θ2 will be greater than tan θ1 और Yes, sir. slope at 2 will be greater than slope at 1 और slope का मतलब वेलोसिटी। तो मतलब अब तक जो भी अपन ने सबसे पहले जो ग्राफ पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि कोई भी बस जो है वो अपने बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। दूसरे वाले ग्राफ में अपन ने देखा कि कोई भी बस बस स्टॉप जहां पर आप खड़े हो वहां से दूर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या वहां से पास आ रही है कांस्टेंट, उसके पास आ रही है, बस स्टॉप पे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बट इस ग्राफ में ऐसा नहीं है। जब भी ये ग्राफ ऐसा कर्व्ड आएगा, समझ रहे हो बेटा, जब भी कर्व्ड ग्राफ आएगा तो समझ जाना कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? Non-uniform motion. Non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, No, sir. नो सर। No sir. वेलोसिटी इज इंक्रीज। नॉट पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड।
और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है कि डी एक्सेलरेट कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। हाँ। अब आप ना बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखने का मतलब नहीं होता कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, पॉजिटिव होने के बाद भी डी एक्सेलरेट कर सकती है, ये बात मैं आपको बता चुका था, तो वो नहीं लिखना है यहाँ पर। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल सी बात। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें तो आप इसको लिख सकते हो। तो इसको याद करने के लिए इसको ऐसे भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि जैसे अपन ये स्माइली बनाते हैं, ये खुशी वाली, तो खुशी वाली जो स्माइली वाला जो होता है उसका जो शेप होता है, उस ग्राफ का अगर शेप आ जाए तो स्पीड ऑफ बॉडी Non-uniform. इंक्रीजिंग। ठीक है, ये ग्राफ जब सर भी इसमें ऐसा एम शेप क्या आ है? जाए, जोर से एम बोले बेटा, स्लोप, एम माने स्लोप। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। Yes, sir. मिटा दो इसको। Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, सर रात को प्री वाली क्लास ही चलेगी ना? चलिए ना, आपका वीडियो होना है शायद, बंद करो। हाँ, वो प्री वाली क्लास भी चलेगी। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा और टाइम दे दो मेरे को, जैसे चीजें थोड़ी सी और सही हो जाए, प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद में तुम्हारे वो जो जो नए बच्चे आए, काफी नए बच्चे आए, है ना, तो अभी इन रिसेंट डेज में भी बहुत सारे नए बच्चे आए, तो प्री वाली क्लास भी मैं चलाऊंगा आपको। ठीक है बेटा? सर मतलब टुडे नहीं है ना? हाँ, आज नहीं है ना, जब होगी 1-2 दिन में मैसेज करो। अब देखो, मान लो एक ग्राफ ऐसा आ जाए, इस तरह का, है ना, ग्राफ ये कर्व्ड है, बस इस शेप का आ गया, है ना, इस शेप का, मतलब इस तरह की सैड वाली स्माइली के साथ। ठीक है, तो तब क्या है, तब देखो आप समझना, तो मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूँ ये, ठीक है, और एक लाइन यहां बनाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ये वाला एंगल बना रहा है θ1, और ये एंगल बना रहा है θ1, और ये एंगल बना रहा है θ। या मैंने आपको मेथड बताया था कि आप ऐसे देख लो कि ये किसी बच्चे को बिठा दो, एक तो आप यहाँ किसी बच्चे को बिठा रहे हो और एक आप यहाँ किसी बच्चे को बिठा रहे हो, तो उसको ज्यादा मजा कहाँ आएगा, पॉइंट ए पर आएगा कि पॉइंट बी पर आएगा? Point सर B. पॉइंट बी पर। बी पर मतलब, हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे बच्चे रहे हो बचपन में तुम? यहाँ पर बच्चा तेजी से कहाँ फिसलेगा, यहाँ ज्यादा फिसलेगा कि यहाँ ज्यादा फिसलेगा? A position. सोचो A. बेटा, ढलान A. ज्यादा कहाँ पर है? आपने पे कभी सर। स्लाइड पे नहीं बैठे क्या आप? Yes sir. हेलो, यस हाँ, सर। Point A. तो ध्यान दो आप, तो स्पीड की ज्यादा कहाँ रहेगी, ए पर, बच्चे की स्पीड कम कहाँ रहेगी, बी पर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बॉडी की यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है क्योंकि स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? Decrease. सर डिक्रीज। डिक्रीज। वेलोसिटी बिकम डिक्रीज। हाँ इज डिक्रीजिंग, और बॉडी इज क्या कर रही है बेटा, Decelerate. एक्सेलरेट। वेरी गुड, ये बात आपको फटाफट नोट कर लो। तो जब भी ग्राफ इसे कर्व्ड आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन। सर ठीक है बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हुई? वेलोसिटी डिक्रीज कैसे, देखो आपने, ये आपका टाइम है, इस टाइम पर एंगल है θ1, समझ रहे हो, देखना,
तो आपका कौन बड़ा है, θ1 बड़ा है कि θ2? θ1 बड़ा है θ2 से, समझ लो, θ1 बड़ा है θ2 से, तो tan θ1 बड़ा है tan θ2 से, तो स्लोप एट 1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 2, तो वेलोसिटी एट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, तो मतलब बाद में स्पीड कम हो रही है और पहले स्पीड क्या है बेटा, ज्यादा। आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लो इसे। तो जब भी ऐसा कर्व्ड, ये सैड वाली स्माइली है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज है, और वो हैप्पी वाली स्माइली है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है बस। और स्ट्रेट लाइन आए तो स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 करेंगे सारे बच्चे। 3.3 3.3 करेंगे सारे बच्चे। सर एग्जांपल या एक्सरसाइज? Exercise. Page number 56. A woman starts from her home at 9 a.m. and walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away. Stays at the office up to 5 p.m. and returns back with 25. देखो, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे स्कूल जा रहे हो ना, तो ये वुमेन है, ये उसका होम है और ये ऑफिस है। 9 बजे सुबह वो ऑफिस जाना चालू करती है विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इधर देखो, सबसे पहले ना तो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना, ध्यान देना सारे बच्चे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखना, ये एक्स और ये टी, देखो, तो 9 बजे मान लो यहाँ पर 9 बज रहे, मैंने क्या बोला था, ओरिजिन वो समय होता है जब मोशन चालू होता है, या आप मोशन को देखना चालू करते, आपने उस औरत को देखना चालू किया, उसको नोट करना चालू किया, उसको ऑब्जर्वेशन में लाए 9 बजे, और कितनी स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो मुझे बताओ उसको ऑफिस, होम से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 किलोमीटर दूरी है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 0.5 आवर कितना मिनट लगेगा बेटा? 30 minutes. 30 मिनट। तो 9 बजे जो है वो अपने होम, ये उसका होम है जहां से वो चलना चालू करती है, और 9:30 उसकी पोजीशन कहाँ हो जाती है बेटा? ऑफिस। Office. ऑफिस, समझ रहा। तो वो मैम जो है वो ऑफिस में पहुंच गई। फिर उसके बाद में 9:30 से कितनी बजे तक, 5 बजे तक जो वुमेन क्या कर रही है, वुमेन इज मूविंग विद Rest. और एट रेस्ट। At rest. जो कहें कि ऑफिस में काम कर रही है जो भी, तो वुमेन एट रेस्ट। तो जब भी रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर होती है, तो ग्राफ कैसा आता है बेटा? पैरेलल टू टाइम Parallel to Time time axis. axis. ग्राफ इस तरह से है। तो और ये जो रेस्ट है वुमेन का, वो शाम को 5 बजे तक। फिर उसके बाद में वापस वुमेन ऑफिस से घर आती है 2.5 किलोमीटर, बस इस बार उसकी स्पीड बढ़ जाती है। घर आने की जल्दी किसको नहीं होती? सबको होती है बेटा। तो 25, तो इट इज 0.1 आवर, मतलब कितना टाइम हो जाएगा 0.1 आवर का मतलब? 6 मिनट। 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में वापस घर पे। तो ये 6 मिनट पे वापस, 5:06 वापस घर पे आए। और क्योंकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ किस तरह से बेटा? ये तो दूर जा रही है तो इस तरह से ग्राफ आया, और पास आ रही तो इस तरह से। अच्छा, अब आप एक चीज देखो बेटा, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कम है, और इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। ये ढलान ज्यादा है, यहाँ बच्चे को बिठाओगे तो बच्चा ज्यादा स्पीड से फिसलेगा, और यहाँ बच्चे को बिठाओगे तो बच्चा कम स्पीड से फिसलेगा। ऐसा क्यों है?
क्योंकि वापस आते वक्त उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना आप ना, ये गड़बड़ मत करना। चलो सारे बच्चे अब 3.4 करेंगे। चलो 3.4 क्वेश्चन पढ़ा बेटा आप सबने? 3.4 यस यस सर। सर। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 वेरी गुड वाशु। ग्राफ भी बनाना बेटा अपने को इसका। देखो एक पिया हुआ आदमी है और वो किसी पतली उसमें चल रहा है, 5 स्टेप आगे चलता है और वो यहाँ पे चल रहा है मान लो, तो उससे कितनी दूरी पे एक खड्डा है? 13 मीटर। 13 मीटर। अब वो 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे। हर एक कदम में वो 1 मीटर चलता है और हर एक कदम चलने के लिए उसको 1 सेकंड लगता है। तो सबसे पहले देखो आप, 5 कदम आगे गया मतलब 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे। तो एक्चुअलिटी में आगे कितना गया? 2 2 मीटर ही गया है। और कितना Yes. टाइम लग गया उसको? 2 सेकेंड। 8 8 सेकंड। समझ रहे हो? क्योंकि वो 5 कदम और आगे और 3 कदम पीछे, तो टाइम तो उसको 8 सेकंड हो गया, बट एक्चुअलिटी में किसका कितना आगे? वो 2 मीटर। फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 4 मीटर। 2 मीटर। फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 6 6 मीटर। 16 सेकंड, 24 सेकंड। फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 8 मीटर, 32 सेकंड। सेकंड। अब 5 कदम आ गया। अब समझना यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती है। यहाँ पहुंच गया, अब उससे 5 मीटर की दूरी पर खड्डा। जब वो 8 मीटर पहुंच गया यहाँ से, तो 8 और 5 13। अब वो 5 कदम आगे चलता है, 1 2 3 4 5। तो 5वें कदम में वो कहां पर होगा? खड्डे के अंदर। गड्ढे में। तो क्या वो 3 कदम पीछे ले पाएगा? नहीं। नो सर। अब उसका सारा नशा उतर जाएगा, है ना? अब वो 3 कदम पीछे लेने की स्थिति में नहीं बचेगा, तो 13 मीटर आगे और 5 कदम आगे चला तो 5 सेकंड ही लगे, तो 37 सेकंड पे वो खड्डे में गिर जाए। समझ रहे हो? तो अब इसका एक्स की Yes, ग्राफ sir. अपने देखना, ये आदमी था 5 कदम आगे, 5 कदम आगे तो 5 मीटर चल गया। फिर 3 कदम पीछे। पीछे का ग्राफ यही होता है बेटा, मैंने बताया था ना आपको। एक तो बॉडी दूर जा रही है और एक पास आ रही है, तो पास आने का ग्राफ यही होता है, वेलोसिटी नेगेटिव। यस सर। फिर उसके बाद में लेकिन उतना पीछे नहीं आता। फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे। कितनी बार 5 कदम आगे चल गए? 1 2 3 4। फिर 3 कदम पीछे और फिर 5 कदम आगे गिरते ही चलते ही क्या है? ये 13 मीटर। यहाँ क्या है बेटा? बोलो। खड्डा। गड्ढा। और ये यहाँ पर उसको 37 सेकंड। समझ रहा? एनसीईआरटी के पीछे वाले में एग्जाम्पल में नहीं, 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, ठीक है? फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम पे गिर जाता। ठीक है बेटा, इसको नोट कर। काफी अच्छा क्वेश्चन। अब सारे बच्चे
आज बेटा मैं एक ही मीटिंग लूंगा, है ना, और बैकअप क्लास भी एक दो दिन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे घर पे करेंगे 3.2 यस सर। एक्सरसाइज 3.2 करेंगे सब।